बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेस, और दूसरा जो हमारा लेक्चर होगा वो 411 सेक्शन के हवाले से होगा कि अगर आपकी चोरी शुदा चीज़ कोई बंदा परचेज़ करता है और आप देख लेते हैं तो उसको आप अपने पास वापस कैसे ले आ सकते हैं कानूनी तरीके से, और उस पर FIR कैसे करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने लेक्चर सेक्शन 377 के हवाले से। दोस्तों, सेक्शन 377 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई लड़का किसी लड़के के साथ गैर फितरी अमल करता है तो उसको सज़ा दी जाएगी। अगर लड़का किसी लड़की के साथ गैर फितरी तौर पर कोई अमल करता है तो उसकी सज़ा कितनी है। अगर लड़का किसी जानवर के साथ, आया कि वो हलाल हो या फिर हराम हो, क्योंकि हराम जानवर लोगों के पालतू होते हैं इसलिए वो इसकी FIR भी कटवा देते हैं जो इस सेक्शन के तहत होती है। और जो चौथा है, अगर लड़की किसी लड़की के साथ गैर फितरी अमल में पकड़ी जाती है तो उसको भी इसी सेक्शन के तहत सज़ा दी जाती है और वो इसी कैटेगरी में फॉल करती है। अब दोस्तों चलते हैं सेक्शन 377 के पनिशमेंट्स के हवाले से। इसकी जो पहली पनिशमेंट होती है वो उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। जो दूसरी इसकी पनिशमेंट है, शैल नॉट बी लेस देन 2 ईयर्स, मतलब 2 साल से कम उसको सज़ा नहीं दी जा सकती, 2 साल उसको लाजमी दी जाएगी। जो तीसरी बताई गई है वो 10 साल बताई गई है कि उसको 10 साल लाजमी मिलेगी। जो चौथी बताई गई है, इन तीनों में से जो भी सज़ा मिलेगी उसके साथ फ़ाइन भी लाजमी होगा। अब दोस्त इसमें काफ़ी ये भी पूछते हैं कि अगर इसमें उम्र कैद सज़ा है तो 2 साल और 10 साल की बात क्यों हुई है। दोस्तों, इसमें फिर उसका रोल देखा जाएगा। आया कि अगर 5 बंदे किसी लड़के के साथ गैर फितरी अमल करते हैं, उसमें से एक ले के जाते हैं लेकिन करने वाला एक शख्स होता है, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि उन चारों को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। इस हवाले से किसी को 2 साल मिलेगी, किसी को 10 साल मिलेगी, या फिर जो प्रिंसिपल एक्यूज्ड होगा जिसने वो अमल किया होगा उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। अब दोस्तों चलते हैं सेक्शन 411 के हवाले से। काफ़ी सारे लोगों के मोटर बाइक्स, मोबाइल, मोटर व्हीकल, गाड़ियाँ वगैरह चोरी हो जाती हैं, या फिर दूर दराज इलाकों में जो घर बनाते हैं उनकी विंडोज़, दरवाजे, मोटर वहाँ से लोग उतार कर ले जाते हैं और वो अपनी चीज़ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा एक मोबाइल गुम हुआ है, मैं देख लेता हूँ कि मेरा मोबाइल फ़लाने मोबाइल शॉप वाले के पास रखा हुआ है। मैं जब उसे मांगने जाता हूँ तो वो मुझे नहीं देता। मेरी गाड़ी फ़लाने बंदे के पास है, जब मैं उसे मांगने जाता हूँ तो वो मुझे नहीं देता। इस हवाले से कानून क्या कहता है, आप अपनी चीज़ कैसे वापस लेके आ सकते हैं और उसको कितनी सज़ा होगी और उस पर FIR कौन सी होगी, इस हवाले से मैं बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप अपनी चोरी शुदा चीज़ किसी बंदे के पास देखते हैं तो आप उसके खिलाफ सेक्शन 411 के तहत FIR करवा के अपनी चीज़ वापस ले आ सकते हैं और उसको इस चीज़ की सज़ा लाजमी मिलेगी कि तुमने उसकी स्टोलन प्रॉपर्टी क्यों रख ली, जब वो बाज़िद हो कि मैं नहीं दूंगा। क्योंकि बाज़ औक़ात लोगों के साथ जब मोबाइल वगैरह लेते हैं फ्रॉड करते हैं। अगर कोई मोटर बाइक बेचते हैं तो वो फ्रॉड करते हैं, विंडोज़ या फिर दरवाजे मोटर बेचते हैं, वो उस चीज़ में फ्रॉड करके लोगों से वो चीज़ें आगे जाके फ़रोख्त करते हैं। इसलिए 411 में पनिशमेंट बहुत कम होती हैं, लेकिन वो बंदा मौके पर हर सूरत में अरेस्ट होता है, गिरफ़्तार होता है और वो पाबंद होता है। और पुलिस भी इस चीज़ की पाबंद होती है कि जो स्टोलन प्रॉपर्टी उसने किसी से ख़रीद की है वो रियल ऑनर को, मतलब अगर मैंने FIR करवाई है, वो मेरी चीज़ है, तो वो मुझे लाजमी हर सूरत में दिलवा कर देगी। अब इसकी पनिशमेंट के हवाले से चलते हैं। दोस्तों, अगर आपकी चोरी शुदा चीज़ किसी के पास आप देख लेते हैं, अगर वो नहीं दे रहा वो शख्स, उसको जो सज़ा होगी वो विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर, मतलब उसको 3 साल की सज़ा दी जाएगी, या फिर फ़ाइन या फिर दोनों दिए जाएंगे अगर वो चीज़ आपकी वापस ना कर रहा हो। दोस्तों, ये थे हमारे आज के टॉपिक सेक्शन 377 और सेक्शन 411। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे। फिर भी अगर दोस्तों को इस हवाले से समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।